रिलेशनशिप चलता है कंपेटेबिलिटी से, लव से नहीं चलता। बाज़ औक़ात शादी नामुमकिनात में शामिल होती है कि हो ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी आप कहते हो कि मुझे इसी से करनी है। अब यहाँ पर जारी बात है, 3 ऑप्शन रखे हैं, तो ये लव की कहानी तो नहीं हुई ना। बिल्कुल बिल्कुल, कंपैटिबिलिटी मैच नहीं होगी तो फिर इस तरह से कैसे चलेगा, सर्वाइव करेंगे। आपका बाथरूम का टैप टिप टिप कर रहा होगा तो भी हालात ख़राब होंगे आपस में, आपका किचन ख़राब होगा तो भी हालात ख़राब होंगे। कि आपकी अक्सर आपको शादियाँ ऑफिस में भी नज़र आएंगी कि वहाँ पे एक दूसरे को पसंद कर लिया, तो ये भी कंपेटेबिलिटी होती है। हमारे रिलीजन के अकॉर्डिंग नहीं है, आइडिया अवेयरनेस ही नहीं है कंपैटिबिलिटी का। हम नहीं सोचते, हम सोचते हैं बस अब शादी करनी है। हेलो वीवर्स, दिस इज़ होस्ट ज़ैनब एंड यू आर वाचिंग टैरो टॉक। आज हम इस सेशन में किसी न्यू टॉपिक के साथ हाजिर नहीं हुए हैं, जैसा कि हमारा लास्ट टॉपिक जहाँ छूटा था और हमने कहा था कि उसका पार्ट बी हम ज़रूर बनाएंगे। तो आज हम अपने उसी पार्ट बी टॉपिक के साथ, जो टॉपिक था कंपैटिबिलिटी पे, तो उस टॉपिक के साथ आज हम फिर हाजिर हुए हैं और उसके अंदर हम आपको न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और टैरोट कार्ड रीडिंग के अकॉर्डिंग आपको कंपैटिबिलिटी मैच करना भी सिखाएंगे और बताएंगे भी, और कुछ उससे रिलेट जो भी क्वेश्चंस मैं अपने एक्सपर्ट से कर सकूँगी, जिससे आप लोगों को भी हेल्प मिलेगी, वो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने एक्सपर्ट के पास, क्योंकि इस बार तो हमारा तो टॉपिक ऑलरेडी डिस्क्लोज ऑलरेडी हुआ है। तो अब हम चलते हैं अपने एक्सपर्ट के पास और उनसे हम जानते हैं कि किस तरह से और कंपैटिबिलिटी मैच की जा सकती है। हम घर बैठ के ही अपने लिए कर सकते हैं, तो फिर अब हम बाहर जाके और इधर उधर क्यों जाएं। तो हम हमारे साथ बने रहिएगा। चलें हम चलते हैं मिस्टर लियाकत जोगी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जोगी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, हम बिल्कुल ठीक हैं। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक जोगी साहब। तो जोगी साहब, आपको जैसा कि पता है कि हमारा लास्ट टॉपिक जो था वो कंपैटिबिलिटी पे ही था और हम उस पर इतना डिस्कशंस करते रहते हो। ये पार्ट भी बना इसलिए क्योंकि हमें सीखना है आपसे कि किस तरह से हम अपने पार्टनर के साथ कंपैटिबिलिटी मैच करें, और शादी से पहले ही वो ज़रूरी होता है कि मैच करना। और सब इसका रिकॉर्डिंग आपने हमें बताया था कि मैं इस मेथड से हम आपको सिखाएंगे, तो हम आपके साथ वो सीखेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा 1-2 सवाल हैं जो मुझे बाद में, उस सेशन क्लोज हो गया था वो, तो उसके बाद मुझे याद आया कि मुझे आपसे करनी चाहिए। लव और कंपैटिबिलिटी ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं जी, ठीक है। अब लव के बगैर अगर एक कपल की बॉन्डिंग इतनी अच्छी है, लव नहीं है बस कंपैटिबिलिटी स्ट्रांग है, तो वो रिलेशन चल जाएगा? देखें, रिलेशनशिप चलता है कंपेटेबिलिटी से, लव से नहीं चलता। लव से नहीं चलता। ठीक है, रिलेशनशिप चलता है कंपैटिबिलिटी से, लव लव से नहीं नहीं चलता। चलता। ओके। ठीक है, हम्म आप जब लव में हो तो हम्म आप उस वक्त अंधे होते हो। एग्जैक्टली। आपको सिर्फ और सिर्फ ये याद होता है कि मुझे इससे मोहब्बत है, चाहे लड़ भी रहे हो लेकिन हमें हाँ शादी मुझे ही इससे करनी है। शादी करनी है। और बाज़ औक़ात शादी नामुमकिनात में शामिल होती है कि हो ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी आप कहते हो कि मुझे इसी से करनी है। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कंपेटेबिलिटी का कोई नाम ही नहीं है, कोई जवाज़ ही नहीं है, कोई जिक्र भी नहीं करना। अच्छा हम अच्छा। तो हर उस शादी की बात कर रहे हैं जो माशरे में हो रही है, जब हमारी माएँ बहनें रिश्ता देखने के लिए जाती हैं, या फिर हमारा दिल चाहता है कि हम कोई शादी करें। मैं खुद अपनी प्रैक्टिकल लाइफ बताऊं कि मैंने अपने घर में, जब मुझसे मेरे घर वालों ने पूछा कि आपकी शादी करनी है, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने उनको 3 नाम दिए थे। मैंने कहा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इनमें से जो लड़की हाँ करे। हमने इतने ऑप्शंस रखे हुए थे। हाँ ऑप्शंस रखे हुए थे। इसका मतलब है कि ये चीज़ें मुझे, मतलब ये लोग अच्छे हैं। अब यहाँ पर अच्छा। जारी बात है, 3 ऑप्शन रखे हैं, तो ये लव की कहानी तो नहीं हुई ना। बिल्कुल बिल्कुल। लव तो उस वक्त होता है भाई इससे करनी है और हर अच्छा, सूरत में करनी अट्रैक्शन में और कंपैटिबिलिटी में क्या डिफरेंस है? है। अट्रैक्शन एक आम सी चीज़ है। आप राह चलते आपको किसी से भी हो सकती है। हाँ, और वो कंपेटेबिलिटी तो एक बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ठीक अच्छा। है, इस सब्जेक्ट में आपका माइंड, आपके शौक, आपकी चीज़ें सामने वाले से मिलनी चाहिए। ठीक है। अगर नहीं भी मिल, अट्रैक्शन के बेस पे भी नहीं हम शादी कर सकते? अट्रैक्शन के बेस पे शादी कंपेटेबिलिटी के बेस पे होनी चाहिए। जैसे लव की बेस पे होती है, खूबसूरती की बेस पे होती है, हाँ, अट्रैक्शन की बेस पे होती है, फाइनेंस की बेस पे होती है। तो ये 4 चीज़ें जिसकी बेस पे हमारे यहाँ आजकल शादियाँ होती हैं। लेकिन शादी हमारे पास जो होनी चाहिए वो कंपेटेबिलिटी के बेस पे होनी चाहिए ओके। कि इन दोनों के दिमाग एक दूसरे के साथ मिलते भी हैं कि नहीं हैं। क्योंकि ज़िंदगी का लाइफ साथ गुजारना कितना लॉन्ग टाइम, लॉन्ग लॉन्ग टाइम, पीरियड। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर तो कंपैटिबिलिटी मैच नहीं होगी तो फिर इस तरह से कैसे चलेगा, सर्वाइव करेंगे? हाँ, तो इसलिए कंपेटेबिलिटी ज़रूरी है कि आप जो ठीक है मोहब्बत करो, मगर फिर ये चेक कर लो कि हम चल भी सकते हैं, नहीं चल ठीक। सकते। अच्छा। आपको अट्रैक्शन है, आप अट्रैक्शन है, ठीक है, आप बात कर लो और कंपेटेबिलिटी चेक कर लो, फिर शादी कर लो। अच्छा, अगर बहुत अट्रैक्शन है, लव भी और कंपैटिबिलिटी मैच नहीं हो रही, आपने चेक किया कंपैटिबिलिटी मैच नहीं आ रही, अच्छा, मैं आपको बताऊं, बहुत फिर? कंपेटेबिलिटी मैच हो गई है, बहुत कंपेटेबिलिटी मैच हो गई है, लेकिन बाद में भी हो सकता है रिश्ता ख़राब हो जाए, शादी ख़राब हो जाए। ऐसा भी ऐसा भी होता हो है? सकता, जी जी जी,
कोई भी चीज़ 100%। अगर आप कंपैटिबिलिटी कैलकुलेटर पे जाओगे, आप गूगल जाओ, गूगल पे जाओ तो आप वहाँ पे सर्च करो कंपैटिबिलिटी कैलकुलेटर, तो उसमें आपके पास परसेंटेज भी आएगी। आप 60% आपस में मैच कर रहे हो, 65%, 70%, 75%, हाँ नाम लिखो उसका अपना, कंपैटिबिलिटी कैलकुलेटर के नाम से गूगल पे एप्लीकेशन है, उसमें हम अपना और अपने पार्टनर का नाम डालें और उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी कंपैटिबिलिटी की परसेंटेज क्या है। परसेंटेज क्या है, ठीक है। अब आपकी कंपैटिबिलिटी 60% है, इसका मतलब 40% गैप गड़बड़ होने का है, ठीक है ना। तो आपकी कंपैटिबिलिटी मैच हो गई, हो सकता है फिर भी। कंपैटिबिलिटी का मतलब तो ये था कि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग, अब वो सराउंडिंग की वजह से वो भी खराब हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको ऐसे भी बताई ना कि मैंने आपसे बात की कि आपका बाथरूम का टैप टिप टिप कर रहा होगा तो भी हालात ख़राब होंगे आपस में, आपका किचन ख़राब होगा तो भी हालात ख़राब होंगे, 3 तकिए पड़े हुए होंगे तो भी हालात ख़राब होंगे, बेड के नीचे सामान रखोगे तो भी आपका रिश्ता ख़राब होगा। तो ये चीज़ें भी काम करती हैं, जिसको वास्तुशास्त्र या फेंग शुई कहते हैं। तो ये चीज़ें भी काम करती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने कंपैटिबिलिटी चेक कर ली और वो बिल्कुल अब आप आराम से सो जाओ, रिलैक्स हो गए सो जाओ। फिर आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है एक दूसरे को, फिर आपको उसके माँ बाप को एक्सेप्ट करना पड़ता है, एक दूसरे के फ्लॉज एक्सेप्ट करने पड़ते हैं, एक दूसरे को, और एक दूसरे की मेंटालिटी को एक्सेप्ट करके उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। आप अगर समझते हो ना कि 100% टू सेम बंदा नहीं मिलेगा। यार अगर आप चाहते हो कि कोई फरिश्ता आ जाए। अच्छा, ये हिंदुओं में होता है कि वो कुंडली जो मिलाते हैं, वो कंपैटिबिलिटी के लिए होता है। अच्छा, इट इज कॉल्ड कंपैटिबिलिटी, कुंडलियां मिलाना। अच्छा, तो हाँ उसके अंदर बोलते हैं गुण मिल गए, 36 गुण मिल गए और इतने गुण वो मिल परसेंटेज। अच्छा तो 36 का ये रेशियो क्यों है? हाँ नहीं, मैं आपको बताऊं कि परसेंटेज आपकी जब आप कैलकुलेटर पे जाओगी तो कुछ भी हो सकती है। अच्छा। तो मेन जो गुण है जो आप लोगों के अंदर है वो 36 है, तो इसलिए वो उसका जिक्र करते हैं। हाँ, कि उसमें से इतने मिल गए और उसमें से इतने नहीं मिले। अच्छा, वो कंपैटिबिलिटी वो जो है वो शादी से पहले ही मैच कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल मैच कर रहे होते हैं। वो टोटल आपकी जो है ना जन्म कुंडलियाँ, कि आप जब पैदा हुए हो आपका टाइम क्या था, आपका सीजन क्या था, आपका स्टार क्या था, तो वो आपके साथ मैच करते हैं कि आपके। लेकिन हमारे जैसे कि कोई मुस्लिम रिलीजन है या कोई क्रिश्चियनिटी है, तो उसमें अगर हम जाके देखें तो ये चीज़ नहीं है, तो फिर ये कोई गुनाह है या क्या इसमें? नहीं। सबसे पहले तो एक मैं बात बता दूं, साइंस का इल्म का कोई मजहब नहीं होता। ओके, ये सबके लिए एक जैसी है। तो हम नहीं माने उस चीज़ को, वो अलग बात है, लेकिन वो हिंदुओं या मुसलमानों के लिए नहीं है। अच्छा, मतलब हम लोगों ने स्पेसिफिक किया हुआ है ना कि हिंदू लोग ही कुंडली मिलाते हैं, बस इसलिए कि वो लोग मिलाते हैं। हम लोग नहीं मिलाते। बिल्कुल ठीक है, बस बाकी आप चाहो तो मिलाओ, चाहो तो नहीं मिलाओ। अच्छा, ये कंपैटिबिलिटी ही होती है। मतलब टाइम देखते कि वो पंडित जी को रिश्वत खिला दे भाई कुंडली मिला दे आप। चलें, तो बहुत एक नई चीज़ पता चली है। चलिए हम ना उस तरफ लेके चलें कि हमें किस तरह से देखनी चाहिए कंपैटिबिलिटी, हमें सिखाएं थोड़ा सा, हम जाएं ताकि मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल। तो जोगी साहब, आज मैं आपसे ही पूछूंगी कि जैसे हर स्टार की अलग वो होती है चीज़ें, तो मैं सोच रही थी कि मैं आज आपसे हर स्टार के अकॉर्डिंग उसकी कंपैटिबिलिटी स्टार पूछ लेती हूँ, और जो उसके साथ इनकम्पैटिबल है वो भी आप हमें बताएं। तो एरिस की सबसे बेहतरीन कंपैटिबिलिटी किन स्टार से बनती है, पहले आप मुझे ये बताएं। जेमिनी, लियो और सैजिटेरियस। ओके। अच्छा, सेकंड टॉरस के लिए आपको मैं इतना बता दूं। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, एरीज को मैं एरीज भी डाल दें। अच्छा, ठीक है, यानी कि खुद एरीज, खुद जेमिनी, लियो और सैजिटेरियस। ठीक है, इस तरह टॉरस खुद डाल दिया आपने। कि टॉरस हो तो बहुत अच्छी बात है। फिर इसके पास कैंसर, विर्गो, स्कॉर्पियो और कैप्रिकॉर्न। ओके, एंड जेमिनी? हाँ, जेमिनी में आप जो डालेंगे एक्यूरस, लिब्रा और खुद जेमिनी। एक्यूरस, लिब्रा एंड खुद जेमिनी। अच्छा, कैंसर में आप डालेंगे टॉरस और खुद कैंसर। ओनली टू कंपैटिबल ओनली? जी हाँ, बहुत है, दो। अच्छा, लियो? अच्छा, लियो में आप लियो डाल दीजिए, एरीज डालिए और सैजिटेरियस डालिए। लियो, एरीज एंड सैजिटेरियस, इसके भी 3 ही है जस्ट। हाँ जी हाँ। विर्गो में विर्गो खुद आ गया, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस और कैंसर। स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड कैंसर। लिब्रा में आप डालिए एक्वेरियस, सैजिटेरियस, जेमिनी और टॉरस। ओके। और लिब्रा खुद भी, मतलब अगर एक स्टार है और उसके सेम स्टार ही उसके तो जाहिर बात है एक स्टार की पैदावार है तो जहन तो एक दूसरे एक जैसे है ना। ओके। दिमाग एक जैसे हैं, सोचें एक जैसी हैं, काम करने का स्टाइल एक जैसा है। ये सारे स्टार पे एप्लीकेबल है? जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है। स्कॉर्पियो में आप कैंसर, पाइसिस, विर्गो और स्कॉर्पियो। ओके। अच्छा, सैजिटेरियस में आप डालिए सैजिटेरियस, एरीज, लियो, जेमिनी और खुद सैजिटेरियस आ गया।
ऑलरेडी आ गया। ओके, कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न में कैप्रिकॉर्न, विर्गो और टॉरस। कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस। एक्यूरस, एक्यूरस में आप डालिए एक्यूरस, लिब्रा और जेमिनी। एक्यूरस, लिब्रा एंड जेमिनी। हाँ। पाइसेस, टॉरस, विर्गो, कैंसर और पाइसेस खुद। टॉरस, विर्गो, कैंसर एंड पाइसेस। पाइसेस टू। ओके, ये सूटेबल हैं ये उनको सूट करते हैं। और इनकम्पैटिबल। इनकम्पेटेबल को इसमें छोड़ देते हैं, हाँ। क्योंकि वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसमें इनके लिए कंफ्यूजन पैदा हो जाएंगे, वो देखते ही लोग रिश्ते जो है ना मना कर दिया करेंगे। ओके ओके ओके। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नंबरोलॉजी क्या होती है। न्यूमरोलॉजी। ठीक अच्छा, है। ये आपने क्या बताया था? ये एस्ट्रोलॉजिकल। ये एस्ट्रोलॉजिकली, जी मतलब हाँ। अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली आपके ये स्टार में ये स्टार जो आपने कंपैटिबल बताया, आपका पार्टनर इनमें से कोई साइन का है, तो ये हम एस्ट्रोलॉजिकल इस तरह पता कर लें बस। इनसे हम शादी कर सकते हैं। हाँ, तो मतलब ये बस यही है इसका जी हाँ, मेथड। बिल्कुल यही है। ठीक है, ठीक है। सही। अब मैं आपको बताऊं एस्ट्रोलॉजिकल और नंबरोलॉजिकल। नंबरोलॉजिकल आपको हिसाब करना पड़ता है, टोटल करना पड़ता है। ओके। ठीक है। जब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए मुझे। 8 ठीक है, इधर मैं प्लस का निशान डाल रहा हूँ। 8 ठीक है, 8 1992 1992। 8 अगस्त। बस हो गया। अब मुझे इन सब का टोटल करना है। ओके, ठीक है, यहाँ पे आके इसका टोटल Total होना हो जाएगा। चाहिए। और 8 और 8 16 हो गए। 16। 16 17 हो गए। 17 में 9 डाले तो ये हो गए 26। 26 में 9 डाले तो ये हो गए 35। 36 37, टोटल 37 है। प्लीज़ एक दफ़ा कैलकुलेटर से करके देखें अगर आपका कैलकुलेटर चल रहा है तो, यस। ताकि हम गलती न करें पहले ही। 8 + 8 + 1 + 9 + 9 + 2 37। 37 ही आए। Yes. अच्छा सुनिए, हमको इसको कन्वर्ट करना है फिर सिंगल में। 3 और 7 कितना होगा? 10। 10। बहुत ज़बरदस्त नंबर है आपका। रियली? यस। हाउ? इसलिए कि जीरो की कोई पावर नहीं होती है, यू आर नंबर 1। रियली? यस। लेकिन नंबर 1 अकेला भी होता है। अकेला भी होता है, लीडर भी होता है। हाँ, ऐसा है। ठीक है, जी। लीडर भी होता है। और अकेला कैसे होता है कि आप लीड कर रही होती हो अपने दोस्तों में, खानदान में, हर तरफ। कजन्स ऐसे ही में, है। सब में लीड कर रही Exactly. होती है। अपने कोलीग्स में आप लीड कर रही होती है। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, क्या आप कंपेटिबिलिटी देखना चाहोगी अपनी? ठीक है, डेट ऑफ बर्थ बताओ। 8 नहीं 16 16 8 8 1992 1992। ठीक जी। है, ये हो गए 24। जी। 16 एंड 8 24, 24 हो गए। 25 25 एंड 9 25 एंड 9 34 34 34 और ये हो गए 43 44 45। आप देखो टोटल करो, टोटल करो। 45 9 ओके, क्या है? 1 + 6 + 8 + 1 + 9 + 9 + 2 36। 36 आ रहा है। Yes. मैंने गलत किया इसका मतलब। जी। ठीक है, अभी मैं इसको चेंज कर देता हूँ। ये 36 हो गया। अब इसको करें। 9 आ गया, इसका टोटल 9 आ गया। यस ये देखें, अब ज़रा मेरी ज़ुबान ज़रा सुनिएगा। यस। आप इब्तिदा हैं, ये इंतहा है, आखिरी नंबर 9 है। जी। 1 से लेकर 9 नंबर होते हैं, 10 बिल्कुल, नहीं होते हैं। ठीक है। बिल्कुल। अब मैं आपको बताऊं कि ये आपको सूट करता है नहीं करता। देखिए, ये है 1। ये 1 है। 1 को कौन कौन परफेक्ट कौन है? 1 1 5 या 7 आपके लिए परफेक्ट है। ओके ठीक है। और गुड कौन है? 3 और 9। सो ही इज गुड फॉर यू। ओके, रियली? यस, गुड, अच्छा That's very है। good. और यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि ये परफेक्ट है, ये गुड है, और ये नेचुरल किस्म की दोस्ती होती है, नेचुरल। और ये थोड़े से हार्ड होते हैं, 2 4 6 आपके लिए। ओके। ठीक है। तो कोई भी शख्स इस तरीके से अपनी कैलकुलेशन करके अपना देख सकता है कि कंफर्टेबिलिटी कैसी है। ओके ओके, ये तो मतलब बस ये इसी तरह से हम मैच कर सकते कर सकते हैं। ठीक है। और नंबरोलॉजी जो है, नंबर्स जो हैं, इसको आप अल्फ़ाबेट के भी निकालते हैं। हम ज़ेब-उन-निसा के भी निकाल सकते हैं, उसके अल्फ़ाबेट के भी। और उसके बाद उसको लोग चेंज भी करते हैं। ज़ेब की स्पेलिंग चेंज कर ली। नहीं, जैसे एक ही ज़ैनब की स्पेलिंग तो एक ही होगी ना। आप चेंज कर सकते हो। हाँ, कर लेते हैं, बाज़ लोग करते हैं। बाद लोग तो फिर उसके कैलकुलेशन चेंज हो जाती है। लेकिन दिस इज़ वेरी नेचुरल। अच्छा, ये स्ट्रॉन्ग है, ये अल्फ़ाबेटिकली ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है। है। दिस वन इज हाँ, स्ट्रॉन्ग। ठीक है। जिसको आपने कहा ना कुंडली, तो ये समझो कि कुंडली यहाँ से निकलती है डेट ऑफ बर्थ से। ओके
ठीक तो है। वो भी ऐसे निकालते हैं? नहीं, उनका दूसरी कहानी होती है। अच्छा। उसके अपने अपने स्टार्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, अच्छा उसके अच्छा टाइमिंग्स अच्छा। होती हैं, उसका तरीकाकार कुछ और है। वो ज़रा टिपिकल है। टिपिकल है। वो हर आदमी नहीं निकाल सकता सिवाय एक्सपर्ट के। ये भी एक्सपर्ट निकालते हैं। अभी देखे ना, मैंने गलती की, यहाँ पे 45 कर लिया था, 36 तो अच्छा है, चेंज करके हमने उसको सेट कर लिया। तो इस तरीके से आप अपना नमरोलॉजिकल कंपेटिबिलिटी चेक कर सकते हैं। सही है। ठीक है, और क्या करना है हमने? और हमें टैरो के अकॉर्डिंग टैरो के अकॉर्डिंग हम करते हैं। बिल्कुल। अब हम आपका नहीं करते, मैं ऐसे ही एक टैरो की रीडिंग कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, अपने जहन में किसी कपल को लेकर आता हूँ और फिर मैं उसकी टैरो रीडिंग रीडिंग करता करते हैं। हूँ। ठीक है, ओके। 2 लोग हैं, मैं उनकी कंपेटिबिलिटी चेक कर रहा हूँ। तो फर्जी नाम है, तो इसको फर्जी समझेगा, इसको ओरिजिनल मत समझिएगा। एक नाम है सज्जाद, फर्जी नाम है। ठीक है, ये सज्जाद की रीडिंग है। इसके बाद जो 2 है उसका नाम है सना, ये सना की रीडिंग है। इसके बाद इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप। ओके। इसके बाद इसका पास्ट, किसका? इन दोनों के रिलेशनशिप का। ओके। और इसके बाद ये इसका फ्यूचर। सज्जाद के पास तलवार का कार्ड है और ये तलवार बता रही है कि उसके पास मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। ओके। और वो प्रॉब्लम्स उसकी अपनी ताकत से कहीं ज़्यादा है। और बहुत ज़्यादा है। ये तलवार अगर देखोगी तो ये तलवार आपको बड़ी नज़र आएगी, उसकी कद से भी बड़ी नज़र आएगी। सज्जाद के पास ऑलरेडी मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। ओके। सना के पास जो ज़िंदगी है वो स्मूथ चल रही है। अच्छा। देखें, बिल्कुल आप ऐसा नहीं सोच सकते कि ज़िंदगी आपकी जन्नत बन जाए। नहीं, हो तो ऐसे तो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, मगर फिर भी स्मूथ चल रही है उसकी ज़िंदगी। यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे गड़बड़ नहीं है। नहीं है। यहाँ पे ज़िंदगी फंसी हुई है, यहाँ पे ज़िंदगी चल रही है। ठीक है, पास्ट में हो सकता था, क्योंकि पास्ट का कार्ड बहुत अच्छा है। अच्छा। बहुत ज़बरदस्त है। पास्ट में इनकी शादी अगर ये चाहते तो हो सकती थी, लेकिन ये वाला कार्ड कह रहा है कि अब नहीं हो सकती। ये कार्ड सपोर्ट नहीं कर रहा, ये कह रहा नहीं, अब मुमकिन नहीं है। अब दोनों की कंपेटिबिलिटी देखा जाए तो इन दोनों कार्डों से निकल आती है। नहीं, वो तो बिल्कुल अपोजिट कंपैटिबिलिटी। हाँ, सही नहीं है, बिल्कुल अपोजिट है। और ये कार्ड जो बीच में जिसको रिलेशनशिप का है, तो इसमें ये पता है कौन है? ये मैं आपको दिखाऊं। ये गोरकन है। गोरकन कौन होता है? कब्रिस्तान है, जो कब्र को होते हैं, जो दफन कर देते हैं। ओके। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो खत्म है। ओह माय गॉड, है ही नहीं। और ये वाला कार्ड कह रहा है कि इससे इनको बाहर आना होगा। ये तो मुश्किल है बहुत। इनको बाहर आना होगा, ये शादी नहीं हो सकती। ओके। यहाँ पर भी गड़बड़ बता रहा है, यहाँ पर भी गड़बड़ बता रहा है, यहाँ पर भी गड़बड़ बता रहा है। सिर्फ पास्ट में ही बता रहा था कि अगर ये कर लेते तो अच्छा होता। अब इनके पास टाइम नहीं है शादी करने का, ये नहीं कर सकते। पास्ट तो गुजर चुका है जी, अब नामुमकिन नहीं है। मतलब ये हम फर्जी रीडिंग भी कर सकते हैं? क्या मतलब? मतलब ये फर्जी रीडिंग भी हो जाती है? हाँ, फर्जी रीडिंग की है ये मैंने। फर्जी रीडिंग तो इसलिए की कि अब मैं किसका नाम लूँ? आपका करूँगा, आपका अगर मैं लेता हूँ तो आपकी कंपेटिबिलिटी ऑलरेडी मैं चेक कर चुका हूँ। ठीक है, तो मेरे पास ऑलरेडी आपके बारे में नॉलेज हो सकती है। तो इसे फर्जी किस्म का नाम लेके मैंने ये रीडिंग की। सही है। ठीक है, सही, तो बहुत अच्छा ट्रिप है। लेकिन ये हर बंदा तो नहीं कर सकता ना। ये तो सिर्फ आपको टैरो कार्ड रीडर ही कर सकता है, या एक्सपर्ट ही कर सकता है। एक्सपर्ट्स ही करके बताएंगे। ये वाली आप घर बैठे कर सकते हैं, न्यूमरोलॉजी जो वाली आप घर बैठे कर सकते हैं। और जो टोटल चार्ट मैंने आपको दे दिया, किस चीज का चार्ट दिया कि किसके साथ कौन सा मैच हो रहा है, कौन सा कंपैटिबल है, वो आप उसमें देख सकते हैं। वो ये वाली न्यूमरोलॉजी थी जो हमने डेट ऑफ बर्थ से निकाली है, और वो जो ये वाली है टैरो वाली, हाँ, और वो एस्ट्रोलॉजिकल निकाली। वो एस्ट्रोलॉजिकल बताइए आपको इन्फॉर्मेशन दी कौन सा आपको लीड करता है।
मतलब ये इंटरेस्टिंग, एक तो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, उसके ऊपर हमारी आवाम को स्पेशली हमारे रिलीजन के अकॉर्डिंग नहीं आइडिया, अवेयरनेस ही नहीं है। कंपैटिबिलिटी का हम नहीं सोचते, हम सोचते हैं बस अब शादी करनी है, हाँ। लड़का अच्छा मिल गया, लड़की अच्छी मिल गई, कंपैटिबिलिटी की तरफ तो ध्यान ही नहीं जाता। कहाँ वो से कहते हैं जाएगा? खुद ही भुगतेंगे जो भुगतना है शादी के बाद, लेकिन अभी बस इनकी शादी कर दो। जी हाँ। तो ये चीज़ चली जाती है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग अगर शायद हमारी आवाम को कुछ अवेयरनेस आ जाए कि वो कंपैटिबिलिटी मैच कर लें, उससे पहले तो ये कि सामने जो जिनकी शादी हो रही है उनकी लाइफ स्मूथ चले थोड़ी। हाँ, पहले तो मैं आपको बताऊं कि दोनों की मुलाकात होनी चाहिए, बिल्कुल, एक दूसरे के साथ बैठना चाहिए, वन सिटिंग। और हाँ, वन सिटिंग होनी चाहिए, और फिर इसके बाद अब एक दूसरे के ख्यालात शेयर करें, पूछें एक दूसरे से, स्टार चेक करें आप उसका, नंबरोलॉजी आपस में चेक करें। असल जो चीज़ है, आपको पता है कि आमतौर पे ये आम है कि डॉक्टर से शादी होती है। हाँ एग्जैक्टली ऐसे होता है ना। तो ये भी एक कंपेटेबिलिटी का स्टाइल है कि इन दोनों का प्रोफेशन एक जैसा है, काम एक जैसा है, तो ये एक जैसा निभा लेंगे। फिर इसके बाद कंपेटेबिलिटी कहाँ पे, मैं आपको बताऊं कि आपकी अक्सर आपको शादियां ऑफिस में भी नजर आएंगी, कि वहाँ पे एक दूसरे को पसंद कर लिया। तो ये भी कंपेटेबिलिटी होती है। इश्क का भी यहाँ पर, मोहब्बत का भी वो होता है, लेकिन आमतौर पे कंपेटेबिलिटी होती है। सही। ठीक। तो फिर आज तो हमने इतना सारा आपसे सीखा है कंपैटिबिलिटी के हवाले से भी, और हमने आपने 3 मेथड्स भी बताए कि हम कंपैटिबिलिटी मैच कैसे करें। और थर्ड थिंग इज़ दैट कि आपने वो सवालों के जवाब भी दिए हैं कि कंपैटिबिलिटी कितनी ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, हर किसी के लिए ज़रूरी है। और हमारी ज़्यादातर फिर जो अनसक्सेसफुल मैरिज लाइफ्स होती हैं वो क्यों होती हैं? बिकॉज ऑफ कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी स्ट्रांग नहीं है, कंपैटिबिलिटी नहीं है, या तो हम कंपैटिबिलिटी देखते नहीं है, और अगर देख भी ली है तो घर आके हम जाया कर देते हैं, अपना नाम बदल के, अपनी पोजीशन बदल के। हाँ एग्जैक्टली। एक तो ये वाला तो बहुत एक ऑथेंटिक पॉइंट है कि एक तो हमारे इस्लाम में भी ये चीज़ नहीं है कि नाम चेंज करें, और सेकंड थिंग इज़ दैट कि अगर नाम चेंज कर रहे हैं तो उससे पर्सनैलिटी पे कितना अफेक्ट हो रहा है, और पूरी पर्सनैलिटी डैमेज हो रही है। और आप बता रहे हैं कि ज़्यादातर डैमेज होती है, हो सकता है किसी की बन भी गई हो बन भी जाती होगी, हो सकता है कि बन गई हो, उसके नंबर ज़्यादा अच्छे हो गए हो, मगर आमतौर पे बिगड़ जाते हैं। मैं तो लोगों को मना करता हूँ कि आप अपनी बेटी का नाम एक ही रखें, और वो कभी भी चेंज ना करें, बदले ना, और उसको समझा दें कि नाम ना बदलें। सही। तो बस यार ये तो मतलब अब नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे कि नाम ना बदलें, और उससे पहले भी ध्यान रखेंगे कि फादर का नाम ना लगाएं, बच्चे का अपना ही पर्सनल नाम होना चाहिए। जी हाँ, जी हाँ। और मैं आपको बताऊँ, नाम की भी अपनी पावर होती है। जब असल में ये जो मैंने आपका नंबर निकाला, नंबर 1, ये जो नंबर 1 निकाला है मैंने, यही आपके नाम की नंबर्स आने चाहिए। नाम नंबर्स के हिसाब से रखने चाहिए। जैसे मैंने आप पैदा हुई हैं, आपका टोटल कर लिया, नंबर 1 आ गया। अब ज़ैब का नाम भी नंबर 1 होना चाहिए। मैं बताऊं, आपका नाम पूरा क्या है? ज़ैब। ज़ैनब बीबी नाम है मेरा, ZAINAB BIBI। ठीक है ज़ैनब, अब इसकी मैं आपको इसका भी निकाल के बता देता हूँ। फिर मैं बताऊंगा कि आपके नाम के अंदर और आपके डेट ऑफ बर्थ में क्या फ़र्क है। ओके। ये 8 है, ये 1 है, ये मेरे ख्याल में 9 होगा। हाँ, ये 9 है, ये 5 है, ये 1 है, ये 2 है। जैनब इसका टोटल करें तो मैं इसके आगे बीबी नहीं लगाएंगे, मेरा इंडिविजुअल ही नेम है पूरा। बीबी नहीं, बस जैनब नाम है आपका। ज़ैनब है। ओके। 8 और 1 9 9 9 18 8 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 2 8 1 9 5 1 2 26 है ना, ये देखिएगा 26। इसको जमा किया तो क्या हुआ? 8। अब इसमें आपके नाम में और आपकी डेट ऑफ बर्थ में बहुत फ़र्क है। तो ये मेरा 8 नंबर है, 8 अगस्त है, और नाम में भी 8 है। कितना 8 है ये खतरनाक लग रहा है। इतना तो ये नहीं, 8 तो वैसे अच्छा होता है नंबर, मगर आपका नंबर जो है 1 है। अच्छा। हाँ, आपका 1 आना चाहिए, और इसको लोग बदल के 1 चलो बीबी मिला के हम देखते हैं कि 1 हुआ कि नहीं हुआ। बीबी का नंबर निकालिए। 1 2 1 2 9 2 9। ये 9 नहीं, आपने यहाँ 1 लिखा है ना, तो नहीं, एक है। ये बी का 2 है। अच्छा बी का 2 है, आई का 1 है, आई है 9 2। ठीक है, 11 11 22 4 नहीं, ये 4 हुआ, 4 और 8 12 हुआ। 12 और 1 3 हो गया। हाँ, 12 और 1 3 हो गया। नंबर फिर भी चेंज हो गया आपके। ठीक है, तो आपका नंबर
इस वक्त देखा जाए आपका नाम और आपके उसमें, ऐसा मेरे साथ भी होगा, इनके साथ भी होगा जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, फिर सबके साथ फ़र्क है। अब जब हम किसी टेक्निकल आदमी से कहते हैं कि हमारे बच्चे का कोई नाम बताओ, तो वही सही नाम आपको बता सकते हैं। अच्छा, हाँ, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, डेट ऑफ बर्थ का, वो डेट ऑफ बर्थ निकालते हैं, हाँ। फिर इसके बाद आपको बताएंगे आप बच्चे का ये नाम रखें। अच्छा, अगर इन दोनों में मिसमैच हो रहा है, मतलब डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपका नंबर कुछ आ रहा है और नाम के अकॉर्डिंग कुछ आ रहा है, तो उससे भी क्लैश होता है पर्सनैलिटी पे? बिल्कुल क्लैश होता है। जैसे मैंने आपको कहा जैनब और जैनब का जो निकनेम है, ये दोनों नाम बुलाए जाएंगे तो उसमें भी फ़र्क आ जाएगा। ज़ेब का चेक करें, ज़ेब बुलाया जाता है, ZAIB, जेब कर लेते हैं, ZAIB। जेड का हमने निकाला था 8, इसका 1, इसका 9, इसका 2, 8 और 1 9 9 9 18 19 20, 2 है, 2। सुनो में जरा, अलग अलग। सुनो, अगर आप जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें आप लीडर हो, और जो ये है इसमें आप डिपेंडेंट हो, 2 नंबर डिपेंडेंट होता है। ज़ेब बुलाया जाता है भाई। वो हाँ असर पड़ता है, मगर हम असल में देखते हैं आपकी जो ऑफिशियल नाम होता है, जो आपके सर्टिफिकेट्स में, जो आपके पास सनती कार्ड में, वो तो जैनब है, तो जैनब में नंबर वन हो आप। इंशाल्लाह। ये सही है, बस हाँ सारे गलत हैं, बस यही वाला सही है जो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग है। चलें, सही है। अब हमने आपसे काफ़ी चीज़ें सीख भी ली हैं और आपने हमें बता भी दी हैं वो तीनों मेथड, जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी कंपैटिबिलिटी अपने पार्टनर के साथ चेक कर सकते हैं और अपनी लाइफ को अच्छा और स्मूथ भी बना सकते हैं। तो अब हम इस सेशन को यहीं क्लोज़ करते हैं। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ आएंगे और आप फिर से हमें गाइड कीजिएगा, अच्छी अच्छी रेमेडीज़ दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा इस तरह की एक्टिविटी हो ताकि हमारे ऑडियंस को भी इससे एक्टिविटी से थोड़ा सा इंटरेस्ट भी डेवलप होता है और सेकंड ये कि उनको कुछ सीखने को भी मिले। तो फिर हम इजाज़त चाहते हैं। तो व्यूअर्स, आज के लिए हमने आपको जो सिखाया है, आपके पास हमारी वीडियो है, आप इसे अच्छी तरह से सीख सकते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ पे अप्लाई भी कर सकते हैं और बहुत सारी मतलब बेनिफिट्स ले सकते हैं इन चीज़ों से। तो एंजॉय करें जो हमने आपको सिखाया है आज। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।